हाय फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट की पंचायत में आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि कल एक वीडियो डाला तो उसमें 5 स्टॉक्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो आज भी पंचायत सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो में हम 5 स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले मार्केट को देख लेते हैं क्विकली, मार्केट कैसी रही है। तो मार्केट आप देखिए आज भी गैप अप ओपनिंग हुई है, तो कंटिन्यूसली 3-4 दिन से मार्केट जो है गैप अप ओपन हो रही है। आज भी गैप ओपनिंग हुई है। लगभग कल मार्केट क्लोज हुई थी 20,850 के आसपास और ये ओपनिंग हुई है 20,900, लगभग 100 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपनिंग हुई। अगर आप देखेंगे तो जहाँ पे ओपनिंग हुई है वो क्लोजिंग भी वहीं पे हुई है। तो मार्केट ने ऐसा कोई नहीं दिखाया कि वीकनेस आ रही हो मार्केट में। और मार्केट अगर देखें निफ्टी में, एक जो ये कैंडल बनी है आज की 6 दिसंबर की, तो ये एक हैमर कैंडल बनी है। इस हैमर कैंडल का मतलब ये है कि जो बुल्स हैं अभी भी मार्केट में हावी हैं, बायर्स एक्टिव हैं और बाइंग कर रहे हैं। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि मार्केट में अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी आज कुछ ज़्यादा, उसमें ऐसा नहीं हुआ कि गिरावट आ गई हो बैंक निफ्टी में और बहुत ज़्यादा बैंक निफ्टी में मूवमेंट देखने को मिली हो। बैंक निफ्टी भी आज लगभग फ्लैट ही रहा है। जहाँ ओपन हुआ वहाँ के आप देखिए कल के लो को ब्रेक नहीं किया बैंक निफ्टी ने। तो मार्केट में स्ट्रेंथ दिख रही है, मार्केट में स्ट्रेंथ दिख रही है और उसका 2 रीज़न है। एक तो बैंक्स, दूसरा जो नए स्टॉक जो मैंने कल भी डिस्कस किया था कि आईटी जो है वो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और आज आईटी बहुत बढ़िया चले हैं। अगर मैं निफ्टी आईटी की बात करूँ तो निफ्टी आईटी जो इंडेक्स है उसमें आज बहुत अच्छा मूवमेंट आया। निफ्टी आईटी में आप देखिए तो लगभग कुछ 1 से 1.5% का मूवमेंट दिखा निफ्टी आईटी में। तो यानी कि आईटी स्टॉक्स में अब अच्छी बाइंग आ रही है। तो इसी के मद्देनज़र रखते हुए अब आज के पंचायत में हम 5 स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं वो कौन से स्टॉक्स हैं। तो जो पहला स्टॉक रहेगा हमारा टीसीएस। आईटी की बात हो रही है और टीसीएस की बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। तो टीसीएस सबसे पहला स्टॉक रहेगा। टीसीएस में आगे एक बहुत अच्छा मूव आया भी है, लगभग 2% अप रहा है टीसीएस। 68 और 70 पॉइंट्स लगभग रुपीज़ टीसीएस बढ़ गया। अब कल के सेशन में अगर टीसीएस को देखें तो टीसीएस को सबसे पहले हम 15 मिनट की कैंडल लगा के देखें तो टीसीएस ने इस जोन में कंसोलिडेट किया और उसको ब्रेकआउट देके ऊपर चला गया। तो अब अगर टीसीएस कल के सेशन में हमको इस लेवल के ऊपर मिलता है, जो इसने आज का हाई लगाया है उसके ऊपर जाता है, यानी कि वो एक रेजिस्टेंस की तरह इसको काम कर रहा है। यहाँ पे अगर आप ये देखें तो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, और इस लेवल के ऊपर अगर जाएगा टीसीएस तो इसमें एक अच्छी बाइंग आ सकती है। तो अगर हम सपोर्ट की बात करें कि सपोर्ट कहाँ पे दिख रहा है टीसीएस में, जो कि इवेंचुअली हमारा एसएल भी बनता है अगर हम कोई ट्रेड इनिशिएट करते हैं, तो सपोर्ट हमारा अभी ये लोअर साइड बन के निकल के आ रहा है। जो ये लोअर साइड है हमारा वो सपोर्ट है और वो लगभग निकल के आ रहा है 3542 के आसपास सपोर्ट निकल के आ रहा है। अगर टारगेट की बात करें तो इसमें टारगेट हमारे 2 निकल के आ सकते हैं, लेकिन हमें बाइंग तब करनी है जब टीसीएस जो है ये 3625 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे। करीब 5 से 10 मिनट इसको ट्रेड करना है, एक अच्छी कैंडल बनाए ऊपर की तरफ बुलिश, और तब हम इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। उस केस में जो हमारा टारगेट निकल के आता है वो निकल के आता है 3668 और दूसरा हमारा 3700 का टारगेट हमारा निकल के आ रहा है टीसीएस में। अब नेक्स्ट स्टॉक कौन सा? नेक्स्ट स्टॉक हमारा रहेगा इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट में एक आज बहुत अच्छी मूवमेंट आई है और इंडिया मार्ट में अगर देखें तो इंडिया मार्ट में एक ब्रेकआउट हुआ है। तो इंडिया मार्ट अगर हम इस लेवल की बात करें तो इस लेवल के एक चैनल में फंसा हुआ था इंडिया मार्ट, और इस चैनल को इसने ब्रेकआउट दे दिया। इस चैनल के को ब्रेकआउट दिया है, काफ़ी दिनों से इस चैनल में फंसा हुआ था। तो ये देखिए कई सारे दिन से, लगभग पूरा 1 महीना ये इस चैनल में फंसा हुआ था। मूवमेंट आई, एक अच्छा मूवमेंट आया, विद वॉल्यूम आया और चैनल के ऊपर जाके ब्रेकआउट दिया। अब अगर इंडिया मार्ट में कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें दिख सकती है या इंडिया मार्ट में कोई मूवमेंट हमें समझ में आ सकता है कल के सेशन में, तो इंडिया मार्ट को हम 2740 के ऊपर जब ये निकलता है इंडिया मार्ट, तब हम इसमें एक बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया मार्ट में एक रेजिस्टेंस है, वो 2742 के आसपास एक रेजिस्टेंस बन रहा है। अगर इसको ब्रेक करता है विद एक अच्छी कैंडल बनाता है तो इसमें एक बाइंग आ सकती है। उस केस में जो हमारा टारगेट निकल के आ रहा है वो सबसे पहला टारगेट आएगा 2800 का और उसके बाद 2830 का टारगेट निकल रहा है। सपोर्ट की अगर बात करें तो सपोर्ट हम इस कैंडल के लो का सपोर्ट लेके चल सकते हैं कि जो ये
है। अगर कल हम बात करें तो 2700 जो कि है सपोर्ट या SL 2700 के साथ हम इसमें एक 1:1 1:2 के रेशियो में एक ट्रेड बना सकते हैं इंडिया मार्ट में। अब जो नेक्स्ट स्टॉक है अगेन वो IT से है और ये स्टॉक है हमारा कोफोर्ज। तो कोफोर्ज में आज एक अच्छा मूवमेंट आया। कोफोर्ज में भी लगभग 1 से 1.5% का मूवमेंट कोफोर्ज में देखने को मिला। अगर कोफोर्ज को मैं वीकली कैंडल पे लगाऊं तो एक बहुत बढ़िया चार्ट पैटर्न इसमें बन के निकल रहा है। वो चार्ट पैटर्न क्या है कि इसमें कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ये काफ़ी बढ़िया कप एंड हैंडल बना है और इसने अपने कप एंड हैंडल को एक्चुअली ब्रेकआउट दे दिया है। अगर इस लेवल का देखें तो 3 दिन से इस लेवल पे ही आके कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर ही जा रहा है, हायर हाई हायर लो बना रहा है। अब अगर कल के सेशन में कोफोर्ज अपने इस लेवल को क्रॉस करेगा जो कि इसका है 5745, इस लेवल को अगर कोफोर्ज क्रॉस करता है तो कोफोर्ज में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। हालांकि जो कप एंड हैंडल की बात हो रही है उसमें ये लगभग 25% का जो मूवमेंट है वो तो काफ़ी टाइम बाद मिलेगा जो कप का डेप्थ है। लेकिन कल के सेशन में अगर 5745 को क्रॉस करेगा कोफोर्ज तो जो कि इसका एक तरह से रेजिस्टेंस बन जाता है। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो ब्रेक करने का मतलब क्या, ऐसा नहीं कि जैसे ही 57 से 45 आएगा हम खरीद लेंगे। इसको थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट होगा, थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, कोई अच्छी कैंडल बनाएगा और नेक्स्ट कैंडल उसका कंफर्मेशन देगी, तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। किसी भी स्टॉक को खरीदने के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी तभी बनती है, ऐसा नहीं कि उस वैल्यू पे बन जाती है आके। तो उस केस में जो हम इसको बाय करेंगे 57 से 45 के ऊपर ही जब ये कैंडल क्लोजिंग देगी और उसके बाद जो टारगेट निकल के आ रहा है वो सबसे पहले 5800 का निकल रहा है और उसके बाद हमारा टारगेट निकल के आ रहा है 5882। ये दो बड़े टारगेट निकल के आ रहे हैं। तो उस केस में जो स्टॉप लॉस बनेगा वो स्टॉप लॉस अब यही स्टॉप लॉस बन जाएगा जो हमारा 5700 का होगा। तो 5700 के स्टॉप लॉस के साथ जो कोफोर्ज है उसमें ये टारगेट निकल के आ रहे हैं। जो नेक्स्ट स्टॉक हमारा बैंकिंग से है जो कि है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में अगर आप देखें तो बहुत अच्छी मूवमेंट आई है। कैनरा बैंक को मैंने आज से करीब 2 महीने पहले भी डिस्कस किया था, उसके बारे में मैंने वीडियो भी डाला था और तब ये स्टॉक मेरे ख्याल से कुछ चल रहा था 300 रुपये के आसपास, तब मैंने इस पर बात करी थी और आज ये स्टॉक 440 रुपये के आसपास चला गया। अब कैनरा बैंक को अगर एक बार वीकली चार्ट में लगा के देखें, थोड़ा सा इसको और छोटा करना पड़ेगा चार्ट को, तो आप देखिए कैनरा बैंक इस लेवल पे आके काफ़ी कंसोलिडेट किया और कैनरा बैंक का एक थोड़ा सा चार्ट का और स्टॉक का जो एक पैटर्न है उस पैटर्न को समझते हैं। इस लेवल पे आके कंसोलिडेट किया और इस चैनल में ही वो ट्रेड करा। वीकली चार्ट पे देखें 3-4 हफ्ते उस चैनल पे, और इस चैनल में ये कई बार ट्रेड किया है। इस चैनल पे जाके ट्रेड करता है और यही इस चैनल पे ट्रेड किया और उसको ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद ये अब अगले चैनल की तरफ चला गया, इस चैनल की तरफ आ गया। जब ये इस चैनल को ब्रेकआउट देगा तो उसके बाद ऊपर जाएगा और आज इस चैनल का ब्रेकआउट ऑलमोस्ट मिला है हमें, तो उसके बाद ये नेक्स्ट चैनल के लिए चला जाएगा, नेक्स्ट चैनल के हाई की तरफ चला जाएगा। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करे लेकिन नेक्स्ट चैनल के हाई की तरफ जाएगा जो इसका टारगेट निकल के आता है लगभग 470 के आसपास का निकल के आ रहा है। तो कैनरा बैंक में अगर हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो तब मिलेगी जब कैनरा बैंक 441 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दे, एक अच्छी कैंडल बनाए, बुलिश कैंडल बनाए और 441 पे हम इसको बाय करेंगे और टारगेट हमारा रखेंगे 455 और 468 का टारगेट लेके हम चलेंगे कैनरा बैंक में। उस केस में जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो स्टॉप लॉस हमारा अभी रहेगा 434 रुपये का स्टॉप लॉस के साथ हम कैनरा बैंक में एक ट्रेड ढूंढ सकते हैं। अब जो लास्ट स्टॉक हमारा रहेगा वो रहेगा अगेन वो IT का है और वो रहेगा साइंट। अगर देखें तो इसमें बहुत अच्छी मूवमेंट काफ़ी टाइम से हमें मिली है साइंट में। अब इसमें काफ़ी मूवमेंट मिलने के बाद कल एक गिरावट आई लगभग 6-7% की, बट आज इसमें एक बाइंग बनी है और एक वॉल्यूम भी देखने को मिला है। तो उस केस में अगर 15 मिनट में लगाएं तो इसने लास्ट के मूवमेंट पे एक अच्छी मूवमेंट दिखाई है और यहाँ से बाइंग बनी है। तो कल अगर साइंट में कोई मूवमेंट देख सकते हैं, कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है, तो साइंट में पहले तो एक चीज़ को समझते हैं इस तरह से कि साइंट का जो ये है ये ट्रेंड लाइन अगर आप देखें तो ये ट्रेंड लाइन इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी पहले। अब उसी ट्रेंड लाइन पे इसने सपोर्ट लिया है और यहीं से ऊपर गया है। 2 दिन 3 दिन ये इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया और ऊपर चला गया। अब इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ये आगे की तरफ अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहता है।
अब इसमें जो टारगेट निकल के आ रहा है वो टारगेट हमारा निकल के आएगा जो ये ट्रेंड लाइन बन के आती है, ये टारगेट हमारा निकल के आता है इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से। तो अगर ये टारगेट है लगभग 2230 रुपये का टारगेट निकल के आता है, अभी 2060-70 पे चल रहा है। तो अगर हम कैनरा बैंक अगर हम साइंट को देखें तो उसमें सबसे पहले तो जो हम सपोर्ट रखेंगे, हो सकता है साइंट इंट्राडे के लिए आप ट्रेड ना करें, इसको हो सकता है आप कुछ 1-2 हफ्ते के लिए भी रख सकते हैं, क्योंकि आईटी में एक अच्छा मूवमेंट बन रहा है। तो अभी मैं आपको निफ्टी आईटी का चार्ट दिखाता हूँ, उसमें कैसे मूवमेंट बन रहा है। तो अगर स्टॉप लॉस अगर हम लेके चले तो इसमें 2000 रुपये का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, 2000 के थोड़ा सा नीचे 1990 के आसपास स्टॉप लॉस रख सकते हैं। टारगेट हमारे इसमें लंबे निकल गए हैं, क्योंकि मूवमेंट जब होती है तो 1-2% की मूवमेंट इसमें देखने को मिलती है एक दिन में। तो इसमें लंबे टारगेट निकलना, सबसे पहला टारगेट तो 2200 का निकल के आ रहा है, उसके बाद इसमें टारगेट 2300 का है। उस केस में जो हम बाय कब करेंगे, बाय हम तब करेंगे जब आज के हाई को ये क्रॉस कर देगा। आज के हाई को क्रॉस करने के लिए तो लगभग 2080 के आसपास जब ये जाता है, वहाँ पे हम इसको बाय कर सकते हैं। टारगेट हमें 2200 और 2300 का रख सकते हैं साइंट में। अब चलिए देखते हैं निफ्टी आईटी किस तरह से बिहेव कर रहा है। निफ्टी आईटी में मैंने निफ्टी आईटी के बारे में काफ़ी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बात करी हुई है, और जितने लोग व्हाट्सएप ग्रुप में सबको पता है कि मुझे निफ्टी आईटी से कितना प्यार है। मैंने बहुत इसके बारे में एनालिसिस करी है और काफ़ी बात सही निकली है वो एनालिसिस। अब अगर निफ्टी आईटी में देखें तो निफ्टी आईटी में भी एक बढ़िया चार्ट पैटर्न निकल के आ रहा है, जो कि है मेरा फेवरेट कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। और कप एंड हैंडल जो अगर इसके ऊपर ये ब्रेकआउट देगा तो निफ्टी आईटी में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा, यानी कि लगभग 33,100 के आसपास अगर निफ्टी आईटी आता है तो एक अच्छा मूवमेंट देखने को हमें मिलेगा निफ्टी आईटी में। तो 33,100 को अगर क्रॉस करता है निफ्टी आईटी तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है वो टारगेट काफ़ी लंबा है, लगभग 34,700 और 35,000 निफ्टी आईटी में निकल रहा है। अब क्योंकि सारे सेक्टर चल पड़े हैं, बैंक्स चल चुके हैं, निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई पे आ गया है, निफ्टी ऑल टाइम हाई पे आ गया है, बट अभी निफ्टी आईटी में मूवमेंट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, उसके 2 रीज़न है। टीसीएस तो चल रहा है, इन्फोसिस नहीं चल रहा है, विप्रो नहीं चल रहा था, टेक महिंद्रा नहीं चल रहा था। आज विप्रो में अच्छा मूवमेंट आया है, इन्फोसिस में भी छोटा मोटा मूवमेंट आया है, लेकिन अभी इन्फोसिस को चलना बहुत ज़रूरी है। तो टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो ये 3 जब चलेंगे तो निफ्टी आईटी को ऑल टाइम हाई पे लेके चले जाएंगे। और ये कब होगा, हो सकता है 1 महीना, हो सकता है 4 महीना, हो सकता है 6 महीना, लेकिन मूवमेंट आना ज़रूर तय है। तो अगर आप लोग इसमें इन्वेस्टेड हैं आईटी में, तो अपने आप को इन्वेस्टेड रखिए इसमें से एग्ज़िट लेने का कोई मुझे दिखता नहीं है कि कोई एग्ज़िट लेना बनता है निफ्टी आईटी से या आईटी स्टॉक से। अगर आपने नहीं बाइंग करी है तो अभी भी अपॉर्चुनिटी है, छोटा एसआईपी करके इसमें बाइंग करी जा सकती है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। स्टॉक्स के बारे में किस तरह से चार्ट को देखना है उसकी एनालिसिस समझ में आई होगी, और इसमें क्या क्या स्टॉक्स हम डिस्कस करते हैं, उनको किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, कब हम ट्रेंड लाइन एनालिसिस करते हैं, कब हम चार्ट पैटर्न एनालिसिस करते हैं। आपका कोई स्टॉक है, आपको समझना है, उसके बारे में जानना है, उसकी टेक्निकल एनालिसिस करनी है तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपकी लाइक करने से ऐसे वीडियो, इन्फॉर्मेशनल वीडियो और लोगों तक पहुंचते हैं, तो आपका लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आपका इसमें कुछ भी नहीं देना है, बट इससे मुझे बहुत हौसला मिलता है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो लाइक ज़रूर करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।